Brought to you by ITEL and Sensodyne के 24 फरवरी 2021 हुगली ज़िले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक रैली संबोधित करने जाती हैं और टीवी की भाषा में कहें तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी चलती है कि क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल होंगे। ये डिसीजन किसका था? मेरा ही था, मेरा था और मेरे एस्ट्रोलॉजर का था। ओके। एस्ट्रोलॉजर का तो बाद में था, लेकिन मेरा ही था एक्चुअली। कैसे काम करता है ये? किसने रीच आउट किया, ज़रा बताइए विस्तार से। 2019 में मैंने लास्ट आईपीएल खेली, 2018 में पंजाब के लिए खेली। 4 इनिंग्स ही मिली थी, उसमें से 3 इनिंग्स बैटिंग आई थी, एक में नॉन स्ट्राइकर में ही था। 2019 में फिर किसी टीम ने मुझे पिक नहीं किया। तो वैसे ही अक्सर ममता दी, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान देती है। एनुअल एक स्पोर्ट्स फंक्शन होता है जहाँ पे हर डिसिप्लिन के सेक्शन से प्लेयर्स को अवार्ड्स दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो मुझे भी दिया जा रहा था स्टेज पे नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तो वहाँ पे अचानक से वो बोली कि इलेक्शन लड़ेगा लोकसभा का। स्टेज पे ही 2019 हाँ, मतलब सामने ले जाके मुझे कान में, मतलब लड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया कि अचानक से। तो मैंने बोला आई विल टेक 1 more डे, दीदी 1 दिन दो, मुझे सोच के बताता हूँ। तो उस टाइम 1 साल ही हुआ था, मतलब किसी ने लिया नहीं था। तो मुझे लगा कि चलो मेहनत करेंगे और थोड़ा डोमेस्टिक में और परफॉर्मेंस जितना किया उससे ज़्यादा करेंगे। रणजी में तो आप थे ही बंगाल की। हाँ जी, तो कप्तानी चल रही थी। तो मुझे लगा कि फिर से आईपीएल में ऑक्शन में कोई ना कोई ले लेगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो वहाँ से जब ऑफ़र आया ना, तो होता है साइकोलॉजिकली कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागने लगा था कि क्या हो रहा है हमारे देश में, राज्य में, थोड़ा सा खबर रख लेना। और मैं फैग एंड में भी था अपने कैरियर का बेसिकली, क्योंकि मेरे दोनों घुटने का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हुआ था। एक ट्रेनर के वजह से वो डैमेज हो गया था, भूल ट्रेनिंग के वजह से मुझे बॉक्स जंप करा दिया गया था, तो जिसके वजह से वो कार्टिलेज चला गया था। तो मुझे जंप मतलब एक एक्सरसाइज होती है, आप विदाउट वेट्स लेके आपको जंप करना पड़ता है। ये इस हाइट की होती है, उस हाइट उस पे हाँ चढ़ के जाते हैं। हालांकि मेरी 2013 में लिगामेंट टियर हुआ था। तो जिसका लिगामेंट टियर होता है ना, तो उसको ग्रेजुअली, जब वो ट्रेनिंग में उतरता है तो ग्रेजुअली 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद बॉक्स जंप कराना चाहिए। वो पहले दिन ही करा दिया था, तो जिसके वजह से कार्टिलेज डैमेज हो गया। कार्टिलेज डैमेज हो जाना बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि फिर आपका जो ये नी है ना, बेंड नहीं होता, वेट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो फिर आपको इंजेक्शन लेके खेलना पड़ता है। और ऑपरेशन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, पैसे के लिए नहीं, फाइनेंशियली नहीं, बट वो फिर से वही 6 महीना 7 महीना रिहैब करो, ये करो वो करो, एक ही प्रोसीड्योर। तो जिसके वजह से ये भी था, कार्टिलेज भी गया। फिर कोरोना वायरस का जो महामारी था, वहाँ पे भी 1 साल डोमेस्टिक सीज़न नहीं हुई। तो ये आपका कार्टिलेज, फिर आईपीएल, ये नहीं चल रही थी। तभी फिर आस्ते आस्ते 2021 में पहले तो बीजेपी वाले आए 2 बार। कौन? कैलाश विजयवर्गीय बुलाए अपने स्थान में, जहाँ पे कलकत्ता में रहते थे। डिनर विनर करवाई, प्यार से वो मीठी वो क्या कहते हैं, रोटी बना के, वो मीठा रोटी होता है ना एक, वो भी खिलाया। वाह। उसके बाद फिर किसी दोस्त ने बोला कि यार शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि माहौल बहुत तगड़ा है, बीजेपी का सरकार तो आ ही रहा है, एक बार उससे भी मिल ले, क्या पता तुझे अगर सरकार आ गई तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाएगा। अब मैं आ गया उसके बाद पे, मतलब चल भाई मिल लेता हूँ। बहुत दूर जाना पड़ा मिलने के लिए। कलकत्ता में ही? हाँ, कलकत्ता में ही। तब तक दीदी का फ़ोन नहीं आया था, तो 2 मुलाकात हो गई थी। क्या बात हुई शुभेंदु अधिकारी से? वही बात हुई कि हाँ हमारा आएगा तो हम करेंगे, बात करेंगे, करके करेंगे, तुमको ये सोच रहे हैं। पर इलेक्शन लड़ने का बोला उन्होंने? हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने भी और शुभेंदु अधिकारी। उसके बाद फिर सीट कौन सी थी? सीट वीट कुछ डिस्कशन नहीं हुई थी, ये इनिशियल बातचीत थी, कॉन्क्रीट नहीं हो पाई बातचीत।
तो ये दोनों मुलाकात के बाद फिर बंगाल की प्रैक्टिस आ गई थी, तो बंगाल का एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था तो बहुत सारे मिस्ड कॉल देखा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे अभी भी हैं, उस टाइम पे भी थे अरूप विश्वास सर, तो उनका 15 मिस्ड कॉल प्रैक्टिस के बाद उठाया, देखा, अरे तो कॉल बैक किया, क्योंकि अक्सर मैं स्पोर्ट्स के फंक्शंस में जाता था। तो उन्होंने बोला कि दीदी बात करना चाहती है, कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। हमने ठीक है ले लो। तो फिर वहाँ से जब सिलसिला चालू हुआ, दीदी का फ़ोन आया, उसके बाद फिर मैं, क्या बोला उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे? बोला कि इनके पास जाओ, इनके ऑफिस में मिलो। किनके? अरूप सर के। इनके पास एक मैसेज है, सुन लो। बस जब गया उसके बाद सुना तो फिर समझ में आ गया कि क्या है। तो फिर वो लड़ने के लिए बोली, तो फिर वहीं पे मन बना लिया था कि अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो इधर ही करूंगा, टीएमसी में ही करूंगा। हालांकि फायदा था कि बीजेपी अभी नहीं आ रही पार में? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, जैसे जिसके वजह से बीजेपी के बहुत सारे, देखिए मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैक्सिमम सम्मान देना। बहुत सारे बीजेपी के उस टाइम मैं देख रहा था कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे दीदी के खिलाफ, बहुत तरीके का शब्द जो है उपयोग किया जा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, बेसिकली नहीं लग रहा था, और आइडियोलॉजी भी मेरा मैच नहीं करता, क्योंकि आइडियोलॉजी मैच नहीं करता तो आप कैलाश विजयवर्गीय और शुभेंदु अधिकारी के पास क्यों गए? वो तो शुरुआत में था। लोग कहेंगे मनोज तिवारी अपॉर्चुनिस्ट हैं, पहले वहां गए, फिर टीएमसी से कॉल आ गया तो वहां चले गए। आइडियोलॉजी तो सब बात की बात है, बताने नहीं, अंत में मैंने क्या डिसीजन लिया वो महत्वपूर्ण है। जब आइडियोलॉजी का जो सोच है ना, वो जब तब चालू हुआ जब बातचीत शुरू हुई। आइडियोलॉजी ऐसा नहीं कि पहले से थी। जब अगर आज से 5-10 साल बाद कभी आप टीएमसी से बीजेपी स्विच हुए तो यही वाली क्लिप वायरल की जाएगी। कोई बात नहीं है, देखिए अगर सारे नेताओं के पुराने बयान खूब वायरल होते हैं। नहीं, मेरे कारण रहेंगे ना। अगर बदलूंगा भी, जा सकते हैं कभी भविष्य में, पता नहीं भविष्य का क्या पता। इतना ओपन जवाब देंगे टीएमसी वाले, ये क्लिप भेज देंगे ममता बनर्जी को? भेज देंगे, क्या है, जो है वो है। अच्छा, सीट कैसे सिलेक्ट होती है कि इस सीट से लड़वाएं मनोज को? अब दीदी चाह रही थी तो फिर बोला ठीक है। उसके बाद ही क्या हुआ, दीदी और अपना अरूप सर से तो बात हो गया, ठीक है। उसके बाद टेक ओवर किया अभिषेक दाने। और वेट ही कर रहा था कि अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई है। नहीं, हाँ, उसके बाद इनके पास आया और प्रशांत किशोर और ये दोनों मिलके उस टाइम प्लान कर ही रहे थे। तो प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई उनके ऑफिस में, तो वहाँ पे बातचीत हुई कि कहाँ से लड़ना है, नहीं लड़ना है। तो फिर वो कह रहे थे कि नॉर्थ हावड़ा से लड़ना है। अब नॉर्थ हावड़ा से हमारे बड़े भाई साहब लड़े थे, लक्ष्मी रतन शुक्ला। हाँ, मुझे नहीं लड़ना था वहाँ से। तो मैं बोला कि मुझे ये 2 सीट दे दो, ये 2 सीट में से कोई भी एक दे दो, पहली बार है। तो 2 ऑप्शन दिया, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। बस लड़े, भगवान का कृपा था, लोगों का प्यार था, 32,000 वोट से जीते।